परम पूज्य गुरुदेव परमवंदनीय माता जी सूक्ष्म रूप से विद्यमान है, नमन करता हूँ। मानव मात्र को प्रणाम करता हूँ। दोस्तों, आदि शक्ति माँ गायत्री प्राणों की देवी है। प्राण रूप से संपूर्ण जीवों के साथ मानव जीवन भी आदि शक्ति माँ गायत्री की कृपा का परिणाम है। तो यहाँ उस देवी तत्व की किसी आकार प्रकार से इनका न मानते हुए वैज्ञानिक परिप्रेक्ष्य में परम पूज्य गुरुदेव ने स्पष्ट समझाया है, प्राण ही माँ गायत्री है और प्राण से ही जीवन चलता है। और जीवन मानव के साथ साथ 84 लाख प्रकार के जीव जंतु वृक्ष वनस्पति जो जीवधारी हैं, उनमें जीवन किस कारण है, वो जीवन का कारण केवल और केवल आदि शक्ति माँ गायत्री का प्राण है, जो संपूर्ण प्राणियों में विराजमान है। ऐसी आदि शक्ति माँ गायत्री, उन महाप्राणों को हम नमन करते हैं। हम अदने से जो अपने जीवन में उनकी अनुकंपा हमारे पहले सांस से लेके और अंतिम श्वास तक बनी रहती है, वो आदि शक्ति माँ गायत्री है। दोस्तों, पावन मंत्र है, देव मंत्र है और मंत्र यहाँ सृष्टा ने, परमात्मा ने स्वयं ही परापश्चंता मध्यम बैखरी वाणी के माध्यम से यहाँ संपूर्ण ब्रह्मांड में केवल और केवल वो परमात्मा के बनाए हुए सूत्र विराजमान थे और उन सूत्रों से ही फिर परम सत्ता परमात्मा ने संपूर्ण सृष्टि का यहाँ आविर्भाव हुआ है। और यहाँ निश्चित तौर पे मानव जो जीव है, इसको सर्वश्रेष्ठ कहा गया है। इसके कारण ये नहीं है कि ये सभी जानवरों पे काबू कर लेता है, ये सभी जीवों को काट के खा जाता है, ये जहाँ चाहे वहाँ कब्जा कर लेता है। इसने हेलीकॉप्टर, हवाई जहाज़ बनाए हैं, इसने बिजली बनाई है, इसने टेलीफोन बनाए हैं और ये सारी की सारी एक ऐसी मति भ्रम पैदा करने वाली पिछले 2500 वर्षों में पश्चिम के द्वारा उस सनातन भारतीय जो लाखों करोड़ों वर्षों से चली आ रही संस्कृति थी, जिससे सारा संसार संचालित होता था और सारे संसार के सभी मानव कोई अलग मानव पैदा नहीं हुए धरती पर। अब ये बात जैसे जैसे आपका विज्ञान बढ़ेगा, वैसे वैसे सारी मानव जाति के सम्मुख ये स्पष्ट हो चला है कि यहाँ मानव लाखों करोड़ों वर्षों पूर्व से ही आते चले आए हैं। उनके अवशेष, उनकी वस्तुओं के अवशेष सारे संसार की पुरातत्व खोजों में आज प्राप्त हो रहे हैं। तो संशय वाली कोई बात नहीं है कि मानव धरती पर पहली बार भारत में जन्मा है और ये पहला मानव मनु है और मनु का पहला परिवार आर्य परिवार है। और आर्यों में से बाद में जिन लोगों ने आर्य पद्धति को अनुसरण नहीं किया, तो आर्यों ने उन लोगों को आर्यव्रत क्षेत्र से देश निकाला दिया और वो लोग सुदूर क्षेत्रों में जाकर बसे हैं। प्रारंभिक काल में पाताल लोक में हमारे भारतीय सनातन ऋषि महर्षियों मुनियों के समय में ये पाताल लोक में हमारे लोग वहाँ आते जाते रहे हैं। और आज सबसे बड़ा उदाहरण जो अमेरिका कहा गया है, ये पाताल लोक ही है, क्योंकि राजा बलि की राजधानी बिलीविया आज भी अमेरिका में विद्यमान है। आंध्रालय जिसको कहते हैं हमारे सनातन वेद में, भारत में, वहाँ ये आंध्रालय आज ऑस्ट्रेलिया को कहा जाता है। और ये जितने भी सुमात्रा, जम्बो द्वीप और ये बाली और ये आज श्रीलंका, नेपाल, चीन, तिब्बत, भूटान, जापान, भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, ये सारे के सारे जो चीज़ें आई हैं धरती पर, ये पश्चिम ने
इस सारी राजनीतिक प्रणाली को एक सिरे से इसका नया निर्माण करके और मानवों को अपने उस रास्ते से भटका के और आज एक ऐसे रास्ते पर डाल दिया है जहां मानव वर्सेस मानव के पैटर्न पर यहाँ मानवों के बीच युद्ध, शोषण, वध, हत्याएं, कत्लेआम, पापाचार, अनाचार, कामाचार, व्याभिचार, यहाँ मानव ही मानव का दुश्मन और मानव ही मानव का सत्यानाशी इस धरती पर बन गया है। कारण इसका केवल और केवल एक ही है कि पूंजीवाद की राजनीति का धरती पे आगमन इस पश्चिम के द्वारा किया गया है। और इस बात का खुलासा धरती पर पहली बार कोई राजनेता करता है और भारत से ही पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी सारे विश्व के सम्मुख घोषणा करते हैं कि सनातन भारत में, सनातन भारतीय जीवन दर्शन में, सनातन भारतीय संस्कृति में, सनातन भारतीय राजनीति में कहीं भी किसी धन का, पैसे का, रुपए का जिक्र नहीं किया गया है। ये बात आज इतनी विस्तृत रूप से मानवों को प्रभावित इस धन ने कर दिया है कि इस धन के प्राप्ति के अलावा सारी मानव जाति धरती पर 2400 घंटे रात को नींद हराम हो चुकी है। सारी दुनिया आत्महत्या कर रही है। मानव ही मानव का शोषण कर रहा है और विशेष तौर से महिलाओं का शोषण धरती पर इस धन को बीच में लाके किया गया है। पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी ने कहा, हमारे सनातन भारत में वस्तु विनिमय, सेवा, सहायता हजारों लाखों से दी जाती रही है। बदले में कोई किसी को धन देगा, रुपया देगा, डॉलर देगा, पैसा देगा, सोना देगा, चांदी देगा, ये कोई प्रावधान परमात्मा की किताब में नहीं है। परमात्मा की किताब में केवल 2 ही वैदिक सूत्र हैं। उन 2 ही वैदिक सूत्रों के अनुसार परमात्मा ने यहाँ 84 लाख प्रकार के जीव जंतु, वृक्ष, वनस्पतियों को, संपूर्ण प्राणियों को आविर्भाव यहाँ हुआ है और अकेला मानव नहीं है यहाँ पर। दोस्तों, अब ये जो आज मैं इतने सालों से ये बात दोहराता हूँ, लेकिन मुझे कोई कहीं से सपोर्ट नज़र नहीं आया है। सपोर्ट क्यों नहीं नज़र आया है? क्योंकि ये जो हमारे भारत में आज आज़ाद देश की राजनीति को चलाया जा रहा है, ये आज़ाद नाम ही खतरनाक है। ये सनातन भारत को समझना है कि आज़ाद मानव से कभी आज़ाद हो नहीं सकता है। परमात्मा ने संपूर्ण प्रजातियों को एक ही प्रकार की संपूर्ण प्रजातियों को, उन लोगों को एक आत्मत सर्वभूतेषु के सूत्र के अनुसार ही आपस में व्यवहार करने की उनको प्रेरणा दी गई है। आप देखेंगे चिड़िया, तोते, हाथी, कबूतर, शेर, बंदर, लोमड़ी, चीता, कौवा, बैल और मधुमक्खी सारे के सारे झुंड में रहते हैं। चाहे वो जीव छोटा है, चाहे पानी में रहता है, चाहे हवा में दौड़ता है, चाहे वो रेंगता है, सारे के सारे जीव एक जगह झुंड में रहते हैं। ये भाव है आत्मत सर्वभूतेषु का स्पष्ट रूप जो परमात्मा ने सबको दिया है। दूसरी बात, आज सारी दुनिया में ये सब मानव जितने भी जीव जंतुओं को मार के, काट के उनको खाया जा रहा है, ये आत्मत सर्वभूतेषु के सूत्र के विपरीत धरती पर ये कर्म हो रहा है। और आज नौबत ये है कि भारत में भी 80% से भी ज़्यादा लोग इन चीज़ों में इन्वॉल्व हो चुके हैं। यहाँ पर मानव को पिछले 2500 वर्षों में इस पूंजीवाद अर्थात धन आधारित जीवन पद्धति, अर्थात मानव या कोई अन्य भी जीवन है, सबको रोटी, कपड़ा, मकान, चिकित्सा, स्वास्थ्य, सम्मान, ये सभी जीवों को प्राप्त करने का उनका ज़रूरत है। और सभी जीवों की, इन सभी चीज़ों की आपूर्ति परम सत्ता परमात्मा के वरदान से आज तक किसी भी जीव जंतु को कल के लिए भोजन जमा करते हुए नहीं देखा। उनके दिमाग में कोई तनाव नहीं है,
उनको उनके जीवन का सारी बागडोर उन 2 सूत्रों से चल रही है। यहाँ पंडित दीनदयाल जी अपने अर्थायाम के राजनीतिक सूत्र में कहते हैं कि अब यहाँ पर एक ऐसी राजनीति विश्व को दी जा रही है जिसमें ना तो किसी को अमीर बनना पड़ेगा, ना किसी को गरीब बनना पड़ेगा, ना किसी को मालिक बनना पड़ेगा, ना किसी को नौकर बनना पड़ेगा। और सारी मानव जाति जो ये बनने बनाने के सिलसिले में ये 60-70 साल की मुश्किल से आयु रह गई है आदमी की, और यहाँ पर भोग और व्याभिचार में ही और कृत्रिम रूप से उस धन की प्राप्ति, और उस धन की प्राप्ति के बाद यहाँ सारी दुनिया में महिलाओं के साथ अत्याचार, व्याभिचार अपने चरम बिंदु पे है, और नशा सारी धरती पर हर गली गली में बांटा जा रहा है। ये विकास के पैमाने हैं आप लोगों के, ये अमीर गरीब बनने के तरीके हैं, ये मालिक नौकर कहलाने का आपका ये विकासवाद का सिद्धांत है जो हमारी त्रुटि यहाँ धरती पर आप लोगों ने की है। इस बात को पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी कहते हैं, ऐसी राजनीति ला रहे हैं किसी भी मानव को अपने जीवन काल में धन की कमी नहीं होगी और न ही किसी जीव के पास धन की अधिकता होगी। तो ऐसी परिस्थिति का निर्माण पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी तब करते हैं जब राजनीति में परम पूज्य गुरु द्वारा दिया गया वो सूत्र आत्मत सर्वभूतेषु को पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी राजनीति में स्थापित करते हैं। पहली बार धरती पर राजनीति में मानव को एक आत्मा मानने की घोषणा है। आप लोगों ने, पश्चिम ने मानव को एक शरीर माना है, मछली बंदर से होते हुए इंसान नहीं बने हैं। यहाँ सतयुग के माध्यम से यह मानव आए हैं जो हजारों साल की आयु लेके आए थे। आज अधिकतम आयु 74 वर्ष रह गई है अमेरिका में, वो विकसित राष्ट्र की। बाकी सारी उम्र कहाँ गई? किसने खाई मानव की उम्र? ये सारी धरती पे अब ये युग परिवर्तन का ऐसा मोड़ है जहाँ युग निर्माण योजना का इम्प्लीमेंट किया जाना है। इस युग परिवर्तन में सबसे पहले अमीर, गरीब और मालिक और नौकर, ये टैग हमेशा के लिए समाप्त हो जाएंगे। ये जो अमीर, गरीब, मालिक, नौकर बनने बनाने का जो कार्यक्रम यहाँ चलाया जा रहा है, इस कार्यक्रम का समापन पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी आर्थिक लोकतंत्र द्वारा अर्थायाम आधारित एकात्म मानववाद की राजनीति की स्थापना से अंत्योदय की प्राप्ति जब हम कर लेंगे तो सारे विश्व को नई राजनीति इन 4 सूत्रों के द्वारा पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के माध्यम से प्रस्तुत की गई है। और ये संपूर्ण कार्यक्रम परम पूज्य गुरुदेव के निर्देशन में युग निर्माण योजना के अंतर्गत ये काम हुआ है। तो भारतवर्ष से मैं अपील करता हूँ, और मैं सबसे पहले अपने परिवार से मैं अपील करता हूँ कि एक कार्यक्रम है, ये ठीक है कि गायत्री परिवार किसी राजनीतिक कार्यक्रम में हस्तक्षेप नहीं करता है, लेकिन यहाँ पर जो कार्य स्वयं गुरु जी ने नए युग का नया संविधान लिख के रखा है, वो संविधान विषय राजनीति का है, वो धर्म क्षेत्र का विषय नहीं है। तो परम पूज्य गुरुदेव जी की योजना पहले से ही निर्धारित है। परम पूज्य गुरुदेव साथ में एक हनुमान जी को और लेके आए थे जिनका नाम है पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी। उन्होंने अखंड दीपक को साक्षी मानते हुए भारतीय जनसंघ पार्टी की स्थापना की थी, और भारतीय जनसंघ पार्टी की स्थापना में अखिल भारतीय जनसंघ पार्टी में कन्वर्शन 1 साल बाद में दिया, 1 महीने या 1 साल बाद में। और ये जो अखिल भारतीय जनसंघ पार्टी है, इसके 18 वर्ष तक महामंत्री रहते हुए परम पूज्य गुरुदेव का वो प्रथम शिष्य कभी राजनीति में पद की चाह नहीं थी। सारे जीवन भर 18-20 साल तक हुए तो उनके सारे रिश्तेदार एक एक मरते चले गए। ऐसे हालात, इतना कठिन हालातों में वो एक गुरु जी का वो शिष्य, वो अपने जीवन में 4 राजनीतिक सूत्र, अपनी हत्या करने से पूर्व उन्होंने बम्बई अधिवेशन में 4 राजनीतिक सूत्र प्रस्तुत किए हैं।
और सारे संसार में इन 4 राजनीतिक सूत्रों के अनुसार राजनीति अब भावी जीवन का उद्देश्य है और परम पूज्य गुरुदेव का आशीर्वाद प्राप्त इस पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की इस राजनीतिक थ्योरी को है। और सारे संसार के सम्मुख अब युग परिवर्तन का समय है, उल्टे को उलटकर सीधा करने का समय है। बहुत बहुत धन्यवाद बच्चा डॉक्टर।